ओए सर एक मिनट सामने एक बार और देखेंगे घटना घटित हुई थी जिसमें एक काले रंग की स्कॉर्पियो को 3 बदमाशों के द्वारा लूट लिया गया था। वैसे 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। एक बदमाश है, उसका नाम है विशाल उर्फ सोनू यादव। ये सक्रिय लुटेरा है। क्या मकसद है लोगों को, क्या आपराधिक इतिहास है? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, दिनांक 2/4/2024 को दिन में लगभग 10:30 बजे एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक काले रंग की स्कॉर्पियो को 3 बदमाशों के द्वारा लूट लिया गया था। और ये बदमाश में से 2 बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी को छीन करके भागे। इस सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई और ये गाड़ी जो है स्कॉर्पियो, ये सिंगापुर मॉल वाली रोड पर पलट गई। उसके बाद में इस गाड़ी से निकलने के बाद इनके द्वारा दूसरी बाइक छीनी गई। वहाँ पुलिस वहाँ मजम्मत हुई, जिसमें वो गाड़ी छोड़ करके तीसरी गाड़ी छीन करके ये लोग भाग गए। इसमें 2 मुलजिमान इस गाड़ी पर सवार थे और एक अन्य मुलजिम जो एक और बाइक पर सवार था, वो 3 प्रमुख अभियुक्त थे। इनमें से 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। जो लूटी गई बाइक स्प्लेंडर थी, जो तीसरी बाइक लूटी गई थी, उसके साथ मिले हैं। इनके कब्जे से एक चोरी गई बाइक जो दूसरी वाली थी, जिस पे एक अन्य बदमाश सवार था, अपाचे सफ़ेद रंग की, जो कृष्णानगर थाने से चोरी हुई थी, वो भी बरामद की गई है। इस प्रकार से 2 बाइक बरामद हुई हैं और 2 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। स्कॉर्पियो जो लूट करके भागे थे, वो रास्ते में पलट जाने के कारण वो मिल गई थी पूर्व में। इस प्रकार से कुल मिलाकर के सभी वाहन जो वारदात में शामिल थे रिकवर कर लिए गए हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बदमाश हैं ये पूर्व से इटावा के रहने वाले हैं। इसमें जो मेन बदमाश है उसका नाम है विशाल उर्फ सोनू यादव। ये सक्रिय लुटेरा है। इसके साथ में दूसरा पकड़ा गया है अंकुश यादव, जो कि इसका रिश्ते में भांजा लगता है। इसके अलावा एक अन्य बदमाश विकास राजपूत फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इन 2 बदमाशों में से विशाल यादव जो है, इसके ऊपर 17 मुकदमे हैं और अभी 23 मई को ये लूट के मामले में जेल से बरी होकर के वापस आया। उसके बाद उसने ये वारदात करी है। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। इस मोडस ऑपरेंडी के बेसिस पर ये लगातार वारदात करते हैं। ये जो पुलिस टीम है, इसने महत्वपूर्ण काम किया है, जिसमें SHO गोमती नगर और सर्वेलेंस की टीम, इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण काम किया गया है, जिसमें 2 मुलजिमान ये गिरफ्तार किए गए हैं। इस टीम को 25,000 रुपये नकद इनाम की घोषणा की गई। हथियार का भी इस्तेमाल किया गया था लूट के दौरान? देखिए, वारदात में हथियार का इस्तेमाल किया गया था। हथियार दिखा करके जो वारदात कारित की गई थी, कल रात जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो दौरान गिरफ्तारी हथियार जो इनके द्वारा, चूँकि रात्रि का अंधकार था तो फेंक दिया गया था, वो बरामद नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी सर्च जारी है और अन्य मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रेकी करके लूटी गई थी या अचानक लूट ली गाड़ी? जो इनसे बातचीत की गई उसमें जानकारी में आया कि ये इनके द्वारा सबसे पहले कृष्णनगर से एक अपाचे 100 cc बाइक, जो तेज़ चलने वाली बाइक है, वो चोरी की गई और ये वहाँ से इटावा से ट्रेन से आए थे वारदात करने के लिए। इनका वारदात करने का मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपने उस ज़िले में कम वारदात करते हैं और आसपास के ज़िलों में ज़्यादा वारदात करते हैं, ताकि इनको पहचाना ना जा सके। और उस बाइक को चोरी करने के बाद उस बाइक से ये लोग रेकी कर रहे थे और रेकी करते हुए जब इनको एक गाड़ी सुनसान में खड़ी दिखाई दी और ऐसा प्रतीत हुआ कि इसको लिया जा सकता है, तो इनके द्वारा ये गाड़ी छीन ली गई स्कॉर्पियो और उसको लेकर के भागे। परंतु वो पलट जाने के बाद निकलने के लिए इन्होंने और बाइकों का छीनने का प्रयास किया। 1 और 2 बाइकें छीनी गई। पहले एक बाइक छीनी गई, जो छोड़ करके फिर पुनः एक और बाइक छीनी गई, जो बाइक कल बरामद हुई है। लूट की बाइक को क्या करते हैं सर लोग, किसको देते हैं? देखिए, जो इनसे बातचीत की गई उसमें पता ये चला है कि इस प्रकार से जो बड़ी गाड़ियाँ ये लूटते हैं, बड़ी गाड़ियों को लूटने के कारण ये है कि उसको ले जा करके उसके ऊपर एक्सीडेंटल गाड़ियों का इंजन नंबर, चेसिस नंबर लगा करके उसको जो है मार्केट में बेचते हैं। ये काम इनका काम करने का है। कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी RTO से संबंधित कोई मिला हो सकता है क्या इसमें? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो इसमें हम लोग आगे जो है इसमें प्रोब कर रहे हैं मैटर को। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो इस तरीके का है कि जैसे एक्सीडेंटल व्हीकल्स होते हैं, उनके पेपर्स कबाड़ी के पास रह जाते हैं, उनके साथ मिल करके ये लोग जो है इस तरह के धंधा करते हैं। जो विशाल यादव है, इसका नाम सोनू यादव भी है और एक विवेक यादव नाम है इसका। इसके ऊपर कुल मिलाकर के 17 मुकदमे हैं जो लूट के मुकदमे हैं।
17 मुकदमे हैं, और इसके अलावा जो अंकुश है उसके ऊपर 2 मुकदमे हैं, और जो तीसरा मुलजिम जो विकास राजपूत है उसके ऊपर 4 मुकदमे हैं जो अभी तक संज्ञान में आए हैं। इसके अलावा हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि इनके जो और केसेस इनके ऊपर हों उनके बारे में जानकारी कर रहे हैं। विकास राजपूत कहाँ का रहने वाला है? विकास राजपूत भी इटावा का रहने वाला है। सर स्क्रब की गाड़ियाँ जिसको देते थे उनको भी ट्रेस किया गया है क्या? हम लोग अभी प्रोब कर रहे हैं क्योंकि रात्रि में गिरफ्तारी हुई है, अभी पूछताछ भी जारी है, प्रोब कर रहे हैं, और जो इसमें नए तथ्य आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर किसी गैंग से संबंधित? ये अपने आप में गैंग है, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है जिसका हेड जो है ये सोनू उर्फ विशाल यादव है, और ये बहुत शातिर क्रिमिनल है। तो और भी सदस्य हो सकते हैं? देखिए, इसके और केस के जो मेंबर हैं, इसका काम करने का तरीका ये है कि नए साथियों को लेकर के आता है ये। इसमें एक साथी इसका पुराना है जो विकास राजपूत, जो भी पकड़ से बाहर है। इसके अलावा बाकी नए साथी इकट्ठे करके लेके आता है वारदात करने के लिए। सर जैसा कि आपने बताया विवेक यादव को काफी लंबा इतिहास है उसकी पीड़ा से। विकास यादव का, जी विकास विशाल यादव का, विशाल विवेक यादव विशाल, हाँ विवेक यादव कहता है, हाँ सोनू विवेक यादव। की जाएगी जब जिस हिसाब से जी हाँ, विवेक यादव का जो बता रहा हूँ आपको, जो विवेक यादव का इतिहास है वो 17 मुकदमे का इतिहास है। इससे पूर्व में इस पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। 392, 394 के मुकदमे हैं, 14 मुकदमे इसके ऊपर हैं, जिनमें इसने वारदातें इस तरीके से हथियार के बल पे लूट करी है। इसके ऊपर और इसके साथी के ऊपर फिर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। सर गाड़ियों को लेकर के और राज्य या और जिलों में भी कोई संपर्क है इन लोगों का? देखिए, बेसिकली ये इटावा के रहने वाले हैं। इटावा के आसपास के ज़िलों में इनके द्वारा वारदातें की गई हैं। हमारे ज़िले में भी पूर्व में 3 वारदातें इनके द्वारा 4 वारदातें कारित की गई हैं, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसके अलावा इन्होंने और कोई वारदात हमारे ज़िले में तो नहीं की है। ये एक्टिव गैंग है और लगातार अब इस पर दृष्टि रखी जाएगी। 6 मुकदमे में लखनऊ में ही है। हाँ, छोटे मोटे एक्टिव हैं। वेपन यूज़ करके, गोली चला करके हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि कहीं इन्होंने घायल करके वारदात तो नहीं करी है, लेकिन 394 की वारदात अपने आप में सिद्ध करती है कि इनके द्वारा थ्रेटन करके या बल प्रयोग करके वारदात कारित की गई हैं। लखनऊ में सर 6 मुकदमे हैं इनके, और 6 में 3 मुकदमे में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई है, ठीक है ना? तो मतलब ये है, यही चलते हैं। हाँ, साथ में चले अपन लेके चलते हैं। तो इससे पहले कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उनका या एक 307 का केस और भी है, 307 एक और 2 307 केस है। एक पुलिस मिडवेयर केस है, 307 वैसे केस है। नहीं, जी हाँ, वो 307 की केस है, एक पुलिस मिडवेयर का केस हो गया, वैसे केस हो गया, 2 केस। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।